बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शब्बीर अहमद है और मैंने पीएचडी की हुई फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2016 में, और उसके बाद तकरीबन 7 साल से 2017 से मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और फूड टेक्नोलॉजीज़ के तौर पे काम करते हुए हम इस चीज़ को देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के अलावा कि किस तरह हम अपने आवाम की जो डाइटरी नीड्स हैं, यानी उनकी खुराक की जो लिहाज से चीज़ें, उनको भी बेहतर बनाना। उन चीज़ों को बेहतर बनाने में हमारा यूनिवर्सिटी का एक मिशन है कि हम आम आवाम की खिदमत करें और इस प्रोफेशन से लोगों को फ़ायदा हो, इस यूनिवर्सिटी से लोगों को फ़ायदा हो। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी लोकल प्रोड्यूस हैं, जैसे जो हमारी ज़रिए अजनास हैं, उनको इस्तेमाल में लाने का हमने एक प्लान सोचा। हमारे वीसी साहब ने इसमें हमें इनिशिएट दिया, चैलेंज किया कि इसको इस्तेमाल में लाया जाए। तो हमने उन चीज़ों को देखते हुए जो मार्केट को सर्वे किया और उसमें देखा कि मल्टीग्रेन फ्लार जो है, यानी मुख्तलिफ़ ग्रेन से बना हुआ आटा, लोग उसको खाना पसंद कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ कंसर्न्स आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि कोई हेल्दी चॉइस है। और हमने ये देखा अपने सर्वे के अंदर, ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया कि लोग दिन में तकरीबन 2 से 3 बार गंदम से बनी हुई रोटी खाते हैं। अब गंदम से बनी हुई अगर आप पूरे आटे की रोटी खा रहे हैं तो उससे इतना एज सच मसला नहीं आता, लेकिन अगर आप रोटी बनी हुई खा रहे हैं अपने सिर्फ मैदे से, आप पूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नान का, तो वो ग्लूटन जो प्रोटीन उसमें होती है उसकी वजह से ब्लॉटिंग का इशू आ रहा है, पेट बढ़ रहे हैं लोगों के, इतने एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, छोटी उम्र में पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें ग्लूटन का एक बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा, हम वीट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, यानी गंदम के ऊपर ही हमारी 3 दफ़ा की जो रोटी, 2 दफ़ा की जो खाना है वो गंदम के ऊपर है। खुदा ना खासा गंदम आगे पीछे होती है और इसको बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यील्ड चेंज हो रही है, तो वो हमारे लिए मसला बन सकता है। दूसरा, अगर हम ये देखें, हमारे जितने भी बड़े थे, बावजदाद थे, वो मुख्तलिफ़ ग्रेन्स दाने इस्तेमाल करते थे, जैसे बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, जौ का इस्तेमाल कर लेते, कॉर्न का इस्तेमाल करते थे, चनों का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब वो चीज़ों का रुझान कम होता चला जा रहा है, फ़ास्ट फूड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक आइडिया लॉन्च किया कि हम अपनी जो स्टेपल डाइट है, मतलब जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाया जाए, उसको ज़्यादा हेल्दी बनाया जाए, ज़्यादा सेहतमंद बनाया जाए। उसके लिए हमने मल्टीग्रेन फ्लार बनाया। दूसरा, हमने इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखी, वो थे हमारे बढ़ते हुए जो हैं वो शुगर के मरीज़। अब शुगर के मरीज़ भी देखते हैं, रोटी खा रहे हैं सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, उससे शुगर बढ़ रही है। हम इसको एक टर्म बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और हर चीज़ का हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं कि वो कितनी 1 घंटे के बाद कितनी शुगर को बढ़ाता है जिस्म के अंदर। तो जो गंदम को देखा गया कि गंदम का आटा जो है तकरीबन, अगर पूरा आटा होगा, मतलब होल व्हीट फ्लार है मुकम्मल, जैसे चक्की का आटा होता है, तो वो तकरीबन 45 से 50 शुगर लेवल % बढ़ा देता है। और अगर आप मैदा इस्तेमाल करेंगे तो 55 तक चला जाएगा। तो 45 से 55 की रेंज है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर को बढ़ा देता है। उसके मुकाबले में जौ देखा जाए और चिकपी, जिसे हम आम चना कहते हैं, चने का आटा या मैदा भी बेसन कह देते हैं, वो तकरीबन 28% रखता है, यानी तकरीबन 60% कम उससे एनर्जी जो है वो शुगर को बढ़ाएगा और आहिस्ता हज़म होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने दोनों ग्रेन्स को इस्तेमाल किया, दोनों अजनास को, जिसमें हमारा चना है और जौ है। और ये ताकि ये मोर हेल्दी, इसमें प्रोटीन ज़्यादा अच्छी है गंदम की निस्बत, इसमें फ़ाइबर की मिकदार बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका है कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जो शुगर बढ़ने का रुझान है वो ज़रा कम रहता है अगर आप सिर्फ गंदम की रोटी खाएं। और तीसरा कि जो हम गंदम के ऊपर इन्हिसार हमारा बढ़ता चला जा रहा है, वो ज़रा इन्हिसार कम होगा। और हमने जो इसको टेस्ट किया लेबॉर्ट्री के अंदर, हमने देखा कि इस तरह कम्बिनेशन जो हमने बनाया, जिसमें हमने बेसन यानी चने का आटा और जौ का आटा इस्तेमाल किया गंदम के साथ, तकरीबन हमने 50% जो गंदम रखी, बाकी दोनों ग्रेन्स को डाल दिया। और उससे हमने ये देखा कि प्रोटीन हमारी 20% बढ़ गई, फ़ाइबर हमारा 15% बढ़ गया, यानी आम आटे की निस्बत इस आटे के अंदर फ़ाइबर 20% ज़्यादा आया, प्रोटीन 15% ज़्यादा आई। और इसी तरह इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, जो अगर अकेला आटा था वो 55 तक जा रहा था, 50 तक जा रहा था, तो वो 28 इस्तेमाल करके हमारा 30, 35, 40 की तक आ गए, यानी कम हो गया। और फिर हमने इसको अब हम मार्केट कर रहे हैं। हमने एक हमारा ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिसने MSc की, और उसके नाम से हमने कंपनी रजिस्टर की है। हमारे यहाँ एक इदारा है बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर, और उसमें हमने उस कंपनी को स्टार्ट किया। और आज माशाल्लाह हमें तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हम इसको मार्केट के अंदर भी हमारा इसी ब्रांड के नाम से, मल्टीग्रेन फ्लार के नाम से हम लॉन्च कर चुके हैं मुल्तान के मुज़ाफ़ात में। अब हमारा अगला जो इसमें मंसूबा है, प्लान ये है कि हम इसको ऑनलाइन भी सेल करेंगे और मार्ट के ऊपर रखेंगे।
और अवेयरनेस के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं ताकि हमारी जो लोकल चीज़ें हैं वो प्रमोट हों, हमारे लोगों की जो बुनियादी खुराक वो खाते हैं उसी में ये इस्तेमाल करें और शुगर जैसे मसलों को भी थोड़ा बहुत मैनेज करने में यानी ये मददगार साबित हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।